आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। 13 दिन बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिसिंग गर्ल मिस्ट्री सुलझ गई है। 13 दिन तक लापता रहने के बाद अर्चना तिवारी सही सलामत सामने आ गई। 7 अगस्त को गायब हुई अर्चना भोपाल से 900 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में मिली। खुलासा हुआ कि खुद अर्चना ही इस मिस्ट्री की मास्टरमाइंड थी। लेकिन कैसे अर्चना की तलाश में चला 3 राज्यों में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तीन राज्यों में 400 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल, जंगल, रेलवे ट्रैक और सुरंगों में अर्चना की तलाश। 13 दिन बाद मिसिंग गर्ल का मिला सुराग। अर्चना के गायब होने के रहस्य का पर्दाफाश। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी जाने के लिए इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई थी, लेकिन कटनी पहुंचने से पहले ही वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। अर्चना के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस और जीआरपी की टीमों ने उसकी तलाश में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 3 राज्यों की पुलिस और जीआरपी की 4 टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। दिल्ली, मुंबई, नागपुर से लेकर ग्वालियर तक हर जगह तलाश की। बरखेड़ा के जंगल, नर्मदापुरम के ब्रिज, ट्रैक और सुरंग में अर्चना को ढूंढा गया। पुलिस ने जहर खुरानी और मानव तस्करी गिरोह के चंगुल में फंसने के एंगल से भी जांच की और आखिरकार पुलिस ने 13 दिन बाद अर्चना को भोपाल से 900 किलोमीटर दूर यूपी के लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया। मिसिंग गर्ल की मिस्ट्री को सुलझा लिया। को जब हम लोगों ने पकड़ा तो क्योंकि काठमांडू में जो है वो उसी का कनेक्शन था, तो उसके बाद उसी से बात करके उसके कनेक्शन से बात की गई। लड़की से कांटेक्ट में आए, लड़की से बात की। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था, उस दिन ग्वालियर वाला भी उस दिन पूरा के पूरा एपिसोड चल रहा था, उसके एक दिन पहले से ही उसी टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में आ चुके थे कि वो काठमांडू में है। तभी मैं इतने स्ट्रांगली बता भी रहा था कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और वहां पर जब हम लोगों ने काठमांडू में बात करी और उसको बात करके फिर बुलवाया, वो सारांश के थ्रू बुलवाया और उसके बाद में फिर जो है वो अर्चना तिवारी के सामने आते ही उसके रहस्यमयी ढंग से गायब होने पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि खुद अर्चना ही इस मामले की मास्टरमाइंड थी। आज तक उसने कभी ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है। खुद वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, LLB LLM है। 1 साल उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है और कभी भी पैसे का या कोई भी ऐसा घर से दबाव दिया नहीं गया। उसको कोई ऐसा दबाव भी नहीं था और लगातार निरंतर हम उसको खोज कर रहे हैं और जिस दिन भी आप सभी लोगों की मदद चाह रहे हैं कि वो मिल जाए। ट्रेन कटनी पहुंची जरूर, लेकिन उसमें अर्चना नहीं थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ था। परेशान घर वालों ने उमरिया में उसके मामा को खबर दी। मामा ने उमरिया स्टेशन पहुंचकर तलाश की, लेकिन अर्चना नहीं मिली। ट्रेन में छोड़ा गया उसका बैग मिला, जिसमें राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट भी रखे थे। इस दौरान एक लड़की ने बताया कि नर्मदापुरम के पहले तक अर्चना को देखा था। वो अर्चना से टकराई थी और उसने अर्चना को सॉरी भी कहा था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। आज तक उसने कभी ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है। खुद वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, LLB LLM है। 1 साल उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है और कभी भी पैसे का या कोई भी ऐसा घर से दबाव दिया नहीं गया। उसको कोई ऐसा दबाव भी नहीं था और लगातार निरंतर हम उसको खोज कर रहे हैं और जिस दिन भी आप सभी लोगों की मदद चाह रहे हैं कि वो मिल जाए। अर्चना की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम के नर्मदा रेलवे ब्रिज के पास मिली, इसलिए लोकेशन के आधार पर SDRF और होमगार्ड की टीमें नदी और आसपास के जंगलों में घंटों सर्च ऑपरेशन करती रहीं। कटनी, भोपाल, इंदौर और जबलपुर जीआरपी की 4 टीमें
सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, मगर पुलिस को इसके आगे कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस के साथ साथ परिजनों ने भी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। परिजन जब निराश हो गए तो उन्होंने इस मामले को जहर खुरानी और मानव तस्करी बताते हुए सीबीआई जांच की भी मांग की। अर्चना की अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी जांच में टल रहा है मामला, मगर अब ये गंभीर मामला है। अब जो ये मध्य प्रदेश के बाहर भी जा सकती है और ये जहर खुरानी से संबंधित मामला है, जो आई है, मानव तस्करी से भी आगे हो सकता है। बहुत बड़ा मामला है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री स्वयं इसको अपने संज्ञान में लें और इसकी सीबीआई जांच कराएं। सर्च के दौरान ही पुलिस को जांच में पता चला कि ग्वालियर के भंवरपुर थाने में तैनात कांस्टेबल राम तोमर से अर्चना 2 साल से संपर्क में है। जानकारी मिलते ही कटनी जीआरपी और इंदौर पुलिस ग्वालियर पहुंची तो राम तोमर ने बताया कि उसने अपनी आईडी का इस्तेमाल कर अपने ही मोबाइल से अर्चना के लिए इंदौर से कटनी का टिकट बुक किया था। रक्षक है ग्वालियर पुलिस का राम तोमर, वो महिला के साथ संपर्क में था और काफ़ी समय से उसकी बातचीत हो रही थी। इसी सिलसिले में जीआरपी पुलिस ने उसको अभी बुलाया है और उससे लगातार 1-2 दिन से पूछताछ की जा रही है। उसमें क्लू लिए जा रहे हैं कि महिला कहाँ जा सकती है, तो इस संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। ग्वालियर पुलिस द्वारा भी उस आरक्षक को बुला के उसके साथ पूछताछ की गई है और जीआरपी थाने का पूरा सहयोग किया जा रहा है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि 19 अगस्त को भोपाल रेलवे एसपी ने जानकारी दी कि अर्चना को नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी से भोपाल जीआरपी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अर्चना के मिलते ही सारी गुत्थी सुलझ गई। पुलिस की जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ कि अर्चना ने खुद के गायब होने की साजिश रची थी। अर्चना के मुताबिक शादी को लेकर दबाव था। एक पटवारी से रिश्ता तय होने पर परिवार के साथ झगड़ा हुआ था, तो उसने सारांश नाम के शख्स के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। इसको जो है ये लगातार इनमें जो अगस्त के महीने में जब वो पटवारी का उसके पास में रिश्ता आया था और उसने ना बोला था, तो उस टाइम पे काफी झगड़ा भी हुआ है। मतलब लगातार फोन पे बात भी हुई है। माँ का भी झगड़ा हुआ है। माँ ने भी कहा है कि इसके अंदर जो है वो तुम्हें इस बार शादी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। जिस तरीके से हर एक फैमिली में होता है कि भाई तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लड़के का कहना है कि नहीं मैं तो अपना लाइफ स्कोर करिए उसका। पुलिस के मुताबिक अर्चना प्रोफेशनल तरीके से प्लानिंग की थी, इसलिए अर्चना ने ट्रेन में जानबूझकर सामान छोड़ा ताकि पुलिस को लगे कि अर्चना गिर गई। इटारसी में वहां उतरी जहां कैमरे नहीं थे। उसने मोबाइल भी जंगल में फेंक दिया। केवल व्हाट्सएप कॉल पर बात करती थी, इसलिए पुलिस को सीडीआर भी नहीं मिली। जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि भाई सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था, तो हम लोगों ने वहाँ पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया। पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीज़ें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज़ और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बातें हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो सीडीआर में डिटेक्ट नहीं हो पाई। अर्चना के साथ सारांश और तेजिंदर भी इस साजिश में शामिल थे। अर्चना ट्रेन से उतरने के बाद सारांश के साथ पहले सुजालपुर आई, जहां से टोल से बचते हुए बुरहानपुर और फिर हैदराबाद गई। वहां से जोधपुर से दिल्ली होते हुए काठमांडू पहुंची। सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज़ का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहाँ से टोल नाका नहीं हो। पुलिस को अर्चना का सुराग उसके पिछले 1 साल की कॉल डिटेल से मिला। पुलिस को पता चला कि उसकी बात लगातार सारांश से होती थी। फिर पुलिस ने सारांश की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया तो सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने सारांश के जरिए ही अर्चना को नेपाल से लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर बुलाया और उसे बरामद कर लिया।
इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं, तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज्यादा हाई पकड़ने लग गया तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई, लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम पे उसने एरोप्लेन मोड पे करके पूरा के पूरा बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इशू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया। अर्चना ने हालांकि सारांश के साथ प्रेम संबंधों से इनकार किया है और उसकी बरामदगी से परिवार वालों ने राहत की सांस ली है, मगर 13 दिन तक जिस तरह मिसिंग गर्ल की मिस्ट्री से हड़कंप मचा रहा वो हैरान करने वाला है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।